देखो, पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? वास्तविक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, है ना? यही चैप्टर का नाम है, यही नहीं नाम? एकदम पूरा जीरो से देखो। पहले संख्या देख लेते हैं, संख्या क्या क्या है। यही जगह से हम लोग स्टार्ट करते। पहली बात समझते जाओ फटाफट। देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, अंक जो होती है दो तरह की होती है। अंक कितने तरह की? दो तरह की। अंक दो तरह की होगी। पहली बात, अंक दो नहीं, पहले अंक समझ लेते हैं। अंक क्या होगा? 0 से लेकर के 9 तक जितना है टोटल क्या कहलाएगा? अंक। अंक होता क्या है? 10 गो। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है टोटल। अंक कितने होती है? 10। इन सभी अंकों को अगर मिला दे, कोई भी दो या दो से अधिक मिला देते हैं, जैसे यहाँ 3 गो है, इसको हम लोग संख्या कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? संख्या। ये भी क्या है? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ये बात अब बचपन से जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखते रहो। अंक में देखो, जैसे एक अंक है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 4 3 है, पूछेंगे इसमें कितने अंक है? 3। नाम है इसका 243। ऐसे ही अब यहाँ लिखेंगे कितना अंक है? 1। नाम क्या है? नाम भी एक है। क्या गो अंक है? क्या गो अंक है? 2 गो। नाम क्या है इसका? नाम 10 है, अंक 2 है। ऐसे कहेंगे मात्र एक ही अंक होनी चाहिए। सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 0, क्योंकि अंक शुरू होगा 0 से लेकर के 9 तक। एक ही अंक है तो मात्र सबसे छोटी 0, एक अंक सबसे बड़ी 9। ऐसे ही 2 अंक कहेंगे तो 2 अंक की संख्या कहाँ से चालू होती है बताओ? 2 अंक की संख्या जो होती है वो 10 से चालू होती है। 10 से कहाँ तक होती है? 99 तक। कहेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ? 10। सबसे बड़ी संख्या? ऐसे 3 अंक की होती है, 100 से चालू होगा कहाँ तक? 999। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 और सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999 और ये 1 है। इसमें देखो 0 1 1 0, 2 अंक में 1 0 बढ़ गया, 3 अंक में 2 0, 4 0, 3 0, फिर 4 0। इसमें 1 अंक में 1 9, फिर 2 अंक में ऐसे 9 की संख्या 5 अंक की बड़ी कहेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9। सब बच्चा से जानते हो ना, ये सब सवाल आगे यूज होता है, इन सब से सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है। अगली बात, संख्या 2 तरह की होती है। लाइफ में जब संख्या पढ़ोगे तो 2 तरह की होगी। एक संख्या होगा वास्तविक संख्या और दूसरा संख्या का नाम क्या है? वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको आप संख्या रेखा पर सजा सकते हैं। इसको कहाँ सजा सकते हैं? संख्या रेखा पर। जैसे यहाँ बचपन में पढ़े हैं 0 1 2 3 ऐसे करके पढ़ते जाते हैं, इधर से निगेटिव आता है ना। इन जिसको आप संख्या इसको कहते हैं संख्या रेखा। जिसे आप संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक। जिसको नहीं लिखी जा सकती इसको संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर क्या लिख सकते हैं? इसको कभी नहीं लिखी जा सकती। इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। दुनिया में जितने भी संख्या है ना, अधिकांशतः काल्पनिक को छोड़कर सबके सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखो सब आगे लिखा हुआ है।
वास्तविक संख्या क्या होती है? इसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। पूछेगा बताओ किसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? वास्तविक संख्या को। जैसे कि मान लो 1, 2, √5, 3 माइनस √2, 5/7, इन सभी को आप कहाँ दर्शा सकते हैं? संख्या रेखा पर। कहाँ पर? संख्या रेखा पर। ये समझ गए? काल्पनिक संख्या, क्या इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे? इसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। अब काल्पनिक संख्या कौन कौन होता है ध्यान से देख लो। रूट के अंदर माइनस रहेगा लिखा हुआ, रूट के अंदर क्या रहेगा लिखा हुआ? माइनस। वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक। रूट के अंदर -2, रूट के अंदर अगर माइनस लिखा हुआ है ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। आगे इसकी पढ़ाई जो है 11th में ज्यादा हुआ करती है, वही से स्टार्ट होती है ये। इस माइनस को हटाने के लिए तनी गौर बात सुन लो। माइनस को हटाने के लिए एक नया चीज मानी जाती है, यहाँ आई लगा देते हैं। इस आई का मतलब होता है आयोटा। क्या होती है? आयोटा। कैरी सब आगे की पढ़ाई है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, रूट के अंदर अगर माइनस है तो कौन संख्या होगी? रूट के अंदर माइनस है तो कौन संख्या? अगर रूट के बाहर माइनस है तब वास्तविक। रूट के बाहर अगर माइनस है तो वास्तविक संख्या। यहाँ से आपकी ओरिजिनल चैप्टर चालू होती है। हम लोग यही दो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन आंसर। तनिए को बात पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या दो तरह की होती है। वास्तविक संख्या कितने तरह की? दो तरह की होती है। एक होता है परमेय, ये क्या होता है? और दूसरा का नाम? यानी ये सोचो कि परमेय तथा अपरमेय संख्या से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात हम अगर कहें तो ऐसे लिखोगे। क्या कहेंगे बताओ? परमेय तथा, सब आदमी लिख लो, परिमेय तथा क्या कर परिभाषा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखिए, बढ़िया से लिखिए। वास्तविक संख्या की परिभाषा में लिखोगे परमेय तथा अपरमेय संख्या से मिलकर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से, यही से तुम्हारा चैप्टरवा स्टार्ट है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्या से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कितने तरह की होती है? दो। या तो वो परमेय होगा या तो वो क्या होगा? अपरमेय। नोट कर लो बढ़िया से डेफिनेशन। परमेय तथा अपरमेय संख्या से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट कर लिया? अगर एग्जाम्पल की चर्चा करोगे तो उसके नीचे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे मान लो 5, √3, 7, √5/2, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ये सारे के सारे नंबर क्या है बताओ? वास्तविक संख्या। ये सारे के सारे नंबर क्या है? वास्तविक संख्या होती है। दुनिया की समस्त संख्याएं सिर्फ काल्पनिक को छोड़कर वास्तविक संख्या कहलाती है। नोट कर लिया सब? तो वास्तविक संख्या कितने तरह की? दो। एक परमेय, दूसरा अपरमेय। एक परमेय, दूसरा अपरमेय। आगे बताएं अब? ठीक। अब इन्हीं दोनों की चर्चा होगी, चाहे वो अपरमेय हो चाहे वो परमेय हो, दोनों के दोनों क्या कहलाएगा? वास्तविक। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो,
अब हम आते हैं अगला टॉपिक। पहला है परमेय संख्या। इसको अच्छे से समझ लो, परमेय संख्या क्या होती है। कहते हैं वैसी संख्या जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में आप आराम से लिख सकते हैं, बाई के रूप में, है ना। जहां पर क्यू यानी नीचे में जो है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचा जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परमेय संख्या। और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि पी और क्यू जो है दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सह अभाज्य क्या होता है कि दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक। दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होती है एक होती है, अभाज्य गुणनखंड। या इसे डायरेक्ट सोचो, सहअभाज्य का मतलब जब दोनों का एचसीएफ कितना आ जाए, एक, तब उसे कहेंगे क्या चाहिए, परमेय। क्या कहेंगे, सबसे पहली पॉइंट इसमें क्या याद रखना होगा कि नीचे में जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो जीरो लिखेंगे और नीचा में एक लिख सकते हैं, तो क्या ये परमेय है, कहेगा आराम से है, क्योंकि नीचा में तो जीरो नहीं ना है। ठीक से इसे समझना है। अब 1/0 लिखेंगे, क्या ये परमेय है, ये परमेय नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 5/2 परमेय है, परमेय है। -5/2 परमेय है, आराम से, बढ़िया से देखते रहो, क्योंकि इसी पे आधारित अभी क्वेश्चन 10 को चलेगा। 25, वो अगर कोई संख्या रूट में भी है ना तो उसका परफेक्ट स्क्वायर पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए। परमेय तभी कहलाएगा जब पूरा पूरा क्या होना चाहिए, वर्गमूल। 25 का क्या होता है, क्या ये परमेय है। अब यहाँ है √9/36, तो 9 का कितना होगा, 3, 36 का कितना होगा, 6। क्या ये परमेय है, अभी नहीं है, काट के देखना होगा। सिंपलेस्ट फॉर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/2। अब ये हो गया क्या चीज, परमेय। क्या हो गया, परमेय संख्या। अच्छे एक बात यह जगह से पूछ लेते हैं, ये बताओ √49/64 क्या ये परमेय है। पहले इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 7, इसका कितना होगा, 8, नहीं कट रहा है, परमेय होगा। अच्छा ये बताओ कन्फ्यूजुअल सवाल, क्या ये परमेय है, परमेय तो है लेकिन अभी उस रूप में नहीं लिखा गया है, क्योंकि परमेय संख्या कहती है मेरा एचसीएफ 1 होना चाहिए। अभी निकालोगे इसका 3 आ जाएगा, तो काट के देख लेना, है परमेय, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट टिक लगाना, हाँ है। 3 5 3 7 कितना आ गया, 5/7। क्या ये परमेय है कि नहीं, आराम से कहोगे ये परमेय संख्या है। आज बताओ 21 √21 + 5 - √21 क्या ये परमेय है, इन पूरे को देखो। कहोगे देखिए -21 रूट में है, ये प्लस है, कट गया, क्या बच गया, छुछे बताओ, छुछे क्या बच गया, 5 हो गया। क्या ये परमेय है, कहोगे हाँ ये भी परमेय है। ऐसा भी सवाल हो जाता है, नहीं होता है, ऐसा भी सवाल होता है। अब परमेय समझ में आया। एक बात और सुनो, जैग बात बताएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है। पाए का मान कितना होता है, 22/7, डेसिमल रूप में 3.14, याद है सबको। ये बच्चों परमेय है, ये क्या है, भेजा में बैठा लो, ये परमेय है, ये भी क्या है, परमेय। ये डेसिमल वाला अभी बताएंगे, परमेय और परमेय, अभी डेसिमल वाला टाइप से नहीं बताएं। ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, लेकिन ये परमेय नहीं। पाई खुद परमेय नहीं है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या, पाई का मान परिमेय, पाई का मान, अब पाई खुद क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई खुद क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना समझ में आया, पाई देख लिया है। चलो परमेय संख्या समझ गया। अपरमेय संख्या को तनी देखते हैं। तो अपरमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट के अंदर हो, किसके अंदर हो, जो रूट के अंदर हो, करनी रूट एकरा कहते हैं।
हिंदी में इसे करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं। जो संख्या इसके अंदर में हो, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होना चाहिए, पूरा वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा कौन संख्या? जैसे मान लो 5, क्या 5 का पूरा पूरा वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो कौन संख्या? √7। कौन संख्या? अच्छा बच्चों, आपको तो इस क्लास में बड़ा भयंकर भयंकर सवाल को सिद्ध करना होगा। जैसे इनको सिद्ध करना है इस क्लास में, जब हम आपको इस टॉपिक पर जाएंगे तो आपको सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरमेय है। पहले ये बता, क्या ये अपरमेय है? देखो ये पूरा एगो परिवार है ना। अब देखो, एक भी परिवार अगर अपरमेय है तो पूरा का पूरा परिवार क्या कहलाएगा? अपरिमेय। इसका मतलब है ये भी कौन संख्या? कौन संख्या? तनी और देख लेते हैं, उदाहरण देख ले। चलो देख लेते हैं, देखो ध्यान से। मान लो 5 माइनस √3 लिख दे, तो क्या ये अपरमेय है? ये भी कौन संख्या है? अपरिमेय है। क्या है? अच्छा 5 √5 माइनस √3, क्या ये अपरमेय है? ये भी अपरमेय, ये भी क्या है? अच्छा ये बता, √36 माइनस √3, क्या ये अपरमेय है? कहेगा हाँ, 36 का तो 6 होता है, लेकिन 3 का कुछ नहीं होता है, अपरमेय ही है। 3 का वर्गमूल √3 का पूरा होगा। ये भी कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। कहेंगे 7/2 √5। सब सवाल है, ऐसा सारे सवाल को सॉल्व करना है इस क्लास में और सिद्ध करना है, पूछता है एग्जाम में। बढ़िया नहीं? बताओ क्या ये परमेय है कि अपरमेय? ये भी कौन संख्या है? तो ऐसा ऐसा कंडीशन आपको सवाल में मिलेगा। ऐसा कौन संख्या है? जब ये एक बापुत को देखा अपरमेय। अच्छा ये बता, 7 + 3 √25 ये क्या है? इसका वर्गमूल तो हो जाएगा ना 5, तो 5 × 3 हुआ प्लस में 7। अब तो ये परमेय नहीं हुआ, कौन संख्या है? एक और नॉलेज की बात बता दे, बताओ बच्चों, √5 का स्क्वायर ये क्या होगा? परिमेय। ध्यान से देखो, इसका 25 होगा ना, अब 25 का स्क्वायर रूट कितना? अब ये क्या बन गया? परिमेय। क्या बन गया? अच्छा एक बात और बताओ, √x² का स्क्वायर, अब बताओ। हाँ, क्योंकि ये रूट से दूर जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर देखा ना, √x² लिखोगे, रूट का मतलब है दूगो के बदला में एगो बाहर, एगो x आएगा। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। डायरेक्ट ये याद रखो कि अगर रूट के स्क्वायर करेंगे तो इसको से इससे उड़ा देंगे, छुच्छे क्या आ जाएगा? परिमेय और परिमेय समझ में आया? अच्छा पाई क्या है? पाई अपरिमेय, लेकिन पाई का मान परिमेय है। अब इसी से हम लोग 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सेट किए, सिर्फ हम 2 ही टाइप के, एक टाइप के क्वेश्चन, मतलब धीरे धीरे पढ़ना है, समझ गया? और ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिर्फ आपको चेक करना है कौन परमेय है कौन अपरमेय। फिर हम लोग अगला टाइप बनाएंगे ना, सारी संख्या पे आधारित होगी, फिर थोड़ी थोड़ी डेसिमल वाला हल्का हल्का करके हम लोग धीरे धीरे सब टॉपिक को पढ़ लेंगे। शुरू करें, क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो लगता है क्वेश्चन कहीं चला गया। क्वेश्चन है ही नहीं। ये किया गया है। इसमें था
सर जी बोला तो कन्ने हो गया। करने हैं आधार पेज है, आधार मिल गए ना। स्टार्ट करो, सब अपना अपना कॉपी कलम निकालो। हाँ पहली संख्या देखो, आंसर बोल देगा। ठीक है, खाली आंसर बोलना है। सवाल क्या उतारोगे, बाद में उतार लेना। के पहला सवाल देखो, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ दो ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का, या तो पर में होगा या तो अभी इसमें हम कुछ नहीं फेंटे हैं, न शांत अशांत आए बाएं, अभी कुछ नहीं है। उसका अलग टॉपिक हुआ, हर टॉपिक को अलग टाइप बाय टाइप। ये टाइप नंबर 1 है। क्या है बताओ, ये टाइप नंबर 1 है। पहला टाइप चालू किए, तो पहला टाइप में देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पर में संख्या, पता √2 है, √4 ये कौन है पर में। देखो अगर रूट में लिखा है तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय। सब सीखो, अपरिमेय। 4 का वर्गमूल कितना होगा, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय। अच्छा, ये अगर पॉइंट में भी लिखा है, इसमें रूट तो नहीं लगा है, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय। ये भी परिमेय है। पाई क्या है, तो 2 ऑप्शन सही हो गया है। तो किसमें मारोगे टिक, दोनों है ना। एक काम करते हैं, इसको क्या किया जाए, दोनों सही ना है, दोनों सही है। ये भी होगा और ये भी होगा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी 2 ऑप्शन नहीं होगा कहीं। अच्छा एक काम करते, इसको अपर में बना दे, इसमें √14 लिख देते हैं। ठीक है रे, अब 14 का कंप्लीट होगा नहीं, 14 का 7 नहीं कह देना, 14 का 7 होगा नहीं, तब ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो कौन संख्या परिमेय है बताओ, 0.25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बनाओ, बढ़िया से देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का चुनाव करना है। 3/7 ये वाला, ये कौन होगा, देखो हाँ बट्टे में भी लिखा है ना, तो ये कहलाएगा परिमेय। क्या कहलाएगा, इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग, ऐसा आप 9th में पढ़ चुके हैं। और ऐसे सवाल को आप बट्टे के रूप में डायरेक्ट लिखते भी थे, 3/9 1/3 ये लिखते थे। और इस क्लास में भी इसको हम पढ़ाएंगे, है ना, पूरा एकदम 2-3 टाइप से सीखेंगे। एक बार विस्तार से लॉजिक भी लगाएंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी। इसका मतलब है ये भी संख्या कौन संख्या है, परिमेय। कौन संख्या है, परिमेय। अच्छा √7 है, इसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं होगा, तो ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय। आराम से पढ़ो, धरफड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। -5 क्या होगा, क्यों, इसके नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय हो गया। सवाल पूछा है अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय है, √7। कौन सी संख्या है, √7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो ध्यान से देखो, धरफड़ में कोई टिक टक नहीं मार देना। 10 क्वेश्चन है, मात्र 10, एक डेफिनेशन पर 10 क्वेश्चन। √16 किस प्रकार की संख्या है, जवाब दो।
परमेय की अपरमेय? परमेय अपरमेय, वास्तविक नहीं कि काल्पनिक है। सबसे पहले रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ? रूट 16 का हो जाता है कितना? 4। 4 है। अपरमेय है? नहीं। कौन संख्या है ये? पर वास्तविक नहीं। क्या ये वास्तविक नहीं है? ये तो गलती लिखा है भाई। वास्तविक है, काल्पनिक है ही। तो काल्पनिक की पहचान क्या है? रूट के अंदर अगर माइनस घुसियल है तब कहलाएगा क्या चीज? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? बी। कौन सा ऑप्शन सही? ये बताओ। पाई संख्या है, क्या ये परमेय है? नहीं। क्या है ये? पाई एक अपरमेय संख्या है। याद रखना, पाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पाई। नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से संख्या अपरमेय है, कौन सी संख्या है जो अपरमेय? सॉल्व करे के मन होगा, सॉल्व भी कर लो। कहीं कोनो सवाल ऐसा होगा जिसमें तोड़ना पड़ जाएगा तो अपना कॉपी पेन निकाल के रखिए और गुना भाग भी कर लीजिए। अंदाजी भाव एक बेर ढेला मत फेंक देना, है ना? केकरो नाक उक पर लग जाए, हनुमान जी बन जाए। बोलो। सब पहले सॉल्व करो आराम से। सबका आंसर अभी गलत आ रहा है। सॉल्व भी होता है सवाल, कटता है तो काटो, वर्गमूल निकलता है तो निकालो, जे कुकरम में लगता है उस सारे कुकरम करो, तब जाके आंसर निकालो। अंदाजी व पत्थर उठा मार दो, नाक मुंह फाइट वेट दे, समझ गया? अब 4 गो ऑप्शन है, 4 गो विद्यार्थी बोलेगा ककरो तो सही हो ही जाएगा, लेकिन सटीक ऑप्शन अभी तक नहीं होगा। सॉल्व करें हम? समझ में नहीं आया? देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा पहला वाला को, ये रूट 2 है। अच्छा 8 को तोड़ोगे, 8 को तोड़ने के बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं ना होगा? इस रूट का मतलब है दुगो बापूत के बदला में एगो बाहर कर दो, ये छोरवा को अंदर लिख दो, यानी कि 2 रूट कितना गया? 2। ये 1 बापूत है, ये 2 बापूत है, क्या होगा? 3। अब ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अपरमेय। ये आंसर सही है हमारा। अब कहेगा ई के अनुवाद देखा 81 कते, इसको सॉल्व तब न कहे करने। इसको क्या करना है? रूट ले ले को कॉमन, 50 में 2 से डिवाइड कर दो, एगो दोनों को बदला में एगो ले लिए, 25 होगा ना? तो रूट के अंदर 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना? ये क्या हो गया? परिमेय। क्या हो गया? ये परिमेय हो गया, नहीं हो गया? अच्छा ऊपर वाला भी क्या हो गया? आए परिमेय। अच्छा ये भी देखो, काट पीट करेंगे कटेगा। कॉमन ले लीजिए, 72/8, 8 9 72। बोलो किसका? 3 हो जाए। क्या हो गया ये? देखा ना, सब सी मार करके खुश हो रहा था। नहीं रे, कौन सा आंसर सही होगा बताओ? ऐसे करके कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जिसको आपको गुना भाग भी करना पड़ता है। विद्यार्थी के माइंड कितना विकसित है, ऐसे वो दोहराना चाहता है। हम उस टाइप के भी इसमें सवाल सेट किए ताकि भागे। 10 गो सवाल है ना, 10 वैरायटी को देखो, 10 वैरायटी है। सोचो इन्हें की धरिया धसन है, रूट 3 देखा मार दो है, ऐसा मत करना। ठीक से सोचो और सही जवाब दो। पर मैं पूछ रहा है ये होगा, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको तो बताना है 12 3 36, 36 का 6, पर मैं पूछा तो ये सही हो गया। हो गया। 7 क्या है? अपरिमेय। 7 क्या है? अपरिमेय। अच्छा बता, ये तो बेचारा पहले ऑलरेडी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। अच्छी बताओ, पाई जब ये दिखे ना खुश होकर के मार देना, क्या चीज? अपरिमेय। समझा? तो कौन सा आंसर सही होगा बताओ? ए ऑप्शन परमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दो बढ़िया से। कहते हैं कौन सी संख्या अपरमेय? कौन होगा? डी, रूट 3। अच्छा ये बताओ, अभी बताएं, इसको उड़ा देना।
सोचिए कितना बचेगा, 49 का सतो सतो 49, 49 का 7, इसका होगा। ये तीनों हो गया क्या बता, ये तीनों बापुत हो गया क्या चीज, ये इकलौता क्या है, परिमेय। समझ गया, इतना ही दिमाग लगाना है। 8 नंबर, अब जवाब दो। √3 प्लस √12 का मान किस प्रकार होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कैसा आंसर आएगा, क्या हुए अपरमेय होगा, परमेय होगा, पूर्ण होगा, प्राकृतिक। हमने अभी तक ये दोनों नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाए हैं, ये दोनों को ऑप्शन में से हटा दो, ये तो अभी पढ़े नहीं किए, एक एक आखिर पढ़ाएंगे। सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व भी किया करो हाथ पर ऐसे करके, समझ गया। इन्हें अंदर नंबर उठवे के चक्कर में गलती है टिक मार कर दौड़ जाओ, ऐसा 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 क्वेश्चन रहेगा ना, बहुत हल्का रहेगा। आधार फरी के चक्कर में कोनो में टिक मार के क्या करेगा बताओ, भाग आएगा, तकनीक गड़बड़ा जाएगा। तो √3 तो नहीं टूटेगा, इसको ऐसे छोड़ दो। 12 को लिखोगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 लिखोगे। अच्छा बताओ, इन दोनों के बदला में एगो बाहर, अंदर में कितना आ गया, एक बापुत है, ये 2 बापुत, दूगो एगो कएगो, नाम क्या है 3। अब बताइए क्या है, परिमेय। हमको विस्तार करना था, समझाना था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। समझ में आ गया, ऐसा भी सवाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ये ऑप्शन, ये सही होगा। 8 हो गया, 2 और है, सब घेरे दिए। चलो ऑप्शन ही के घेर घार के रख दिया, ये घेरल था, ये घेरा गया पूरा, लगता है ये ऐसा होगा, तो पूरा घेर। बोलो, अपरिमेय है। अच्छा ये बता, इसको बताए, ये तो उड़ जाएगा बेचारा, ये छुच्छे क्या बचेगा x, इसमें देखो ये उड़ जाएगा बेचारा 2x, ये उड़ेगा, ये देखो रूट के अंदर 4 का तो 2 आ जाएगा, दूगो बापुत x है, तेगो बाहर आ गया, ये तीनों हो जाएगा क्या परिमेय। एकलौता मात्र ये है जो हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन। देख लिया, ये नवमो रहता है सवाल, नहीं रहता है। आंसर घेर दिया, इसमें आंसर घेरा है। अच्छा 12 तिया 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना, ये तो ऑप्शन ही घेर दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ गया। आज के लिए इतना ही काफी, कल हम लोग फिर नया टाइप चालू करेंगे, समझ गया। इस एक्सरसाइज पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ आपको बता दी जाएगी डेफिनेशन के साथ।